अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माई चैनल इस्लामिक टीचिंग्स अकेडमी। तो नाज़रीन, हम तमाम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें एक ऐसा मुबारक महीना मिलने वाला है, एक मुबारक महीना हमारे पास आ रहा है। तो आइए जानते हैं कि इस मुबारक महीने में, जिसको माह रमज़ान कहा जाता है, कि माह रमज़ान हमारे दरमियान आने वाला है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने में हमारे लिए क्या रखा है, ये महीना तमाम महीनों से क्यों मुबारक है और इसमें क्या क्या फ़जीलतें हमारे लिए रखी गई हैं, इस बारे में हम आपको बताते हैं हदीस की रोशनी में। तो चलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस शरीफ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा दखल शहरु रमज़ान फुतिहत अब्वाबुस्समा व फ़ी रिवायतिन फुतिहत अब्वाबुल जन्नह व गुल्लिक़त अब्वाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। तो नाज़रीन, इस हदीस पाक का मफ़हूम ये है, इस हदीस पाक का मतलब ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब माह रमज़ान शुरू होता है, माह रमज़ान जब आता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें अपने बंदों के लिए 3 फ़ैसले सादिर फरमाता है। एक ये पहला फ़ैसला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के लिए आसमानों और जन्नत के तमाम दरवाज़ों को खोल देता है। आसमान के दरवाज़े खोलने का मतलब ये है कि आसमान के दरवाज़ों में कोई दरवाज़ा अल्लाह की रहमत का होता है, कोई दरवाज़ा अल्लाह की मग़फ़िरत का होता है, कोई दरवाज़ा अल्लाह की क़ुर्बत का होता है। कि अलगर्ज़ ये तमाम दरवाज़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ़ इसी महीने में अपने बंदों के लिए खोल देता है। और जन्नत के दरवाज़े इसलिए खोल देता है ताकि आप जन्नती बनना आपके लिए आसान हो जाए, ताकि आप अल्लाह के ज़्यादा करीब हो जाएं और खूब नेकियां कमा कर आप जन्नत में दाखिल होने के हक़दार बन जाए, मुस्तहक़ बन जाए। फिर दूसरा फ़ैसला ये सादिर फरमाता है कि जहन्नम के तमाम दरवाज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जैसे ही माह रमज़ान का चाँद नज़र आ जाता है, वैसे ही उसी पल, उसी लम्हे तमाम जहन्नम के दरवाज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महज़ अपने बंदों के लिए, उनकी भलाई, उनकी नेकी के लिए बंद फरमा देता है। और वो भी इसलिए क्योंकि जहन्नम में जाने के जो जो असबाब थे, वो सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने में बंद कर देता है, ताकि बंदा इस महीने में आसमानों के दरवाज़ों में जो रहमतें, बरकतें हैं, उसे हासिल करे, और जो जन्नत के दरवाज़े उसके लिए खोल दिए गए हैं, इसकी फ़जीलत हासिल करे। और इससे बचने के लिए, यानी जन्नत के दरवाज़ों में जो रहमतें, जो बरकतें रखी गई हैं, उस रहमतों को पाने के लिए इंसान को गुनाहों से बचना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए अल्लाह ने वो भी उनके लिए आसान कर दिया, ताकि ये बंदे हक़दार हो जाएं जन्नत के, और इनके लिए जन्नती बनना और भी ज़्यादा आसान कर दिया। वो इस तरह के जहन्नम के तमाम दरवाज़ों को अल्लाह ने बंद फरमा दिया। इनके जहन्नम के असबाब जो भी थे, जहन्नमी बनाने के जो भी असबाब थे, वो सब बंद कर दिए जाते हैं। फिर इतना ही करम नहीं फरमाया, इतनी ही बड़ी फ़जीलत अता नहीं फरमाई, बल्कि फिर तीसरा फ़ैसला अल्लाह ने ये सादिर फरमाया कि जैसे ही माह रमज़ान का चाँद नज़र आ जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया भर के तमाम शयातीन, छोटे बड़े सब शयातीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ंजीरों में जकड़ने का हुक्म देता है, यानी उनको ज़ंजीरों में जकड़ दिया जाता है। तो ये तीसरा फ़ैसला इसलिए सादिर फरमाता है ताकि मेरा बंदा और भी ज़्यादा मुझसे ज़्यादा करीब हो जाए, और उसके लिए जन्नती बनना और भी ज़्यादा आसान कर देता है। क्योंकि इंसान को बहकाने वाला अगर कोई है तो शैतान है। इंसान का अगर सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो शैतान है, जैसा कि कुरान शरीफ में आया है, इन्ना शैतान अदुव्वुम मुबीन।
کہ شیطان کھلا دشمن ہے، شیطان کھلا دشمن ہے۔ تو اس دشمن کو اللہ رب العزت نے جو بندوں کو اللہ سے قریب ہونے نہیں دیتا، قریب ہونے کے لیے روکتا رہتا ہے، ان کو بہکاتا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس دشمن کو زنجیروں میں جکڑنے کا حکم دیتا ہے تاکہ بندوں کے لیے جنتی بننا اور بھی زیادہ آسان ہو جائے۔ تو جب یہ 3 فیصلے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے صادر فرمائے ہیں، تو یہ سب ہمارے لیے اس لیے فرمائے ہیں تاکہ ہم اس مہینے میں، اس ماحول میں رہ کر جنتی بننے کے عادی ہو جائیں، نیکی کرنے کے عادی ہو جائیں، اور جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے بندہ قیام کرتا ہے۔ انسان کو اگر بہکانے والی چیزیں ہیں تو ایک شیطان ہے جس کو اللہ نے زنجیروں میں جکڑ دیا، دوسرا اس کا نفس ہے، دوسرا اس کا خود نفس ہے جو اسے بار بار بہکاتا ہے۔ ایک شیطان کو تو اللہ رب العزت نے زنجیروں میں جکڑ دیا، لیکن دوسرا نفس جو بار بار اسے بہکاتا ہے، اس کا کیا؟ تو آئیے اللہ رب العزت نے اس کی بھی اصلاح فرما دی۔ وہ اس طرح کہ جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے اس پہ روزے فرض کر دیے۔ اب وہ دن بھر بھوکا رہے گا اور اس کا نفس بھوکا رہے گا۔ جب اس کا نفس بھوکا رہے گا تو اس کے اندر طاقت، اس کے اندر سکت نہیں ہوگی کہ وہ بندے کو بہکا سکے، اللہ کے قریب جانے سے روک سکے۔ پھر شام جیسے ہی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے تراویح کی شکل میں قیام بندوں کے اوپر سنت قرار دے دیا، یعنی جیسے ہی شام ہوتی ہے، عشاء ہوتی ہے، جیسے ہی تمام نمازیں پڑھ لی جاتی ہیں تو بندہ تراویح کے لیے قیام کرتا ہے اور اس میں اللہ رب العزت کا کلام پاک سنتا ہے۔ قیام کرنا اور اللہ کا کلام سننا جس سے اس کا نفس ان برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور تھوڑا تھوڑا رفتہ رفتہ کرتے کرتے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی پورے یہ 30 دن کا ماحول بندے کو نیک بنا دیتا ہے، اللہ کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ تو بس محض ہمارے لیے ہی، ہمیں جنتی بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس مہینے کو ہمارے لیے انتخاب کیا۔ تو آئیے کوشش کریں کہ ہم اس مہینے کے پورے حقوق ادا کریں اور جو اسباب، جو فیصلے اللہ نے ہمارے لیے صادر فرمائے ہیں اس کی قدر کریں اور ان تمام چیزوں پر عمل کریں۔ اور ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ مع السلامہ۔